नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर। सभी प्यारे मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों। टीचर्स फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों बात करेंगे पर्यावरण इन्वायरमेंट के एनसीईआरटी के प्रैक्टिस सेट नंबर 19 की बात करेंगे। 19वां यह प्रैक्टिस सेट है और आज के प्रैक्टिस सेट में 1 से 2 नंबर आपके क्लियर होंगे, क्योंकि दोस्तों ये 25 प्रश्न जो होने वाले हैं, 50 प्रश्न हम टोटल करेंगे। 50 प्रश्न जो आपके नदियों से संबंधित करेंगे, क्योंकि आपको पता है 1 से 2 प्रश्न जो नदियों से पूछा ही जाता है, चाहे हम किसी भी टीटी एग्जाम की बात करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। 25 महत्वपूर्ण क्लास की है, 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की क्लास रहेगी। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आप लोग भी कमेंट के द्वारा बता सकते हैं कि इनमें से 25 में से आपका स्कोर क्या है। ठीक है, अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हैं। सोचिए आप एग्जाम पर हाल पर हैं और ये 25 क्वेश्चन आपके लिए हैं, तो चलिए आप लोगों को बताना है आपका स्कोर क्या है। दोस्तों भारत की पवित्र नदी कौन सी है? नर्मदा, सतलज, गंगा या कृष्णा? तो इतना तो नॉर्मल प्रश्न था, सभी लोग बता देंगे कि भारत की पवित्र नदी एक ही हमारी होती, गंगा। कहते हैं गंगा जल। गंगा जल यानी कि सबसे पवित्र जल जो माना जाता है वह गंगा जल माना जाता है, गंगा का जल माना जाता है। किसका प्यारे मित्र? गंगा का जल सबसे पवित्र। ठीक है, चलिए तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, गंगा की बात करेंगे। दूसरा प्रश्न ले रहे हैं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? रेखा, सावित्री, वंगली, पद्मा? ये समझ टीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है या संभावित प्रश्न है, इसलिए ये सेशन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? रेखा, सावित्री, वांगली, पद्मा? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन क्या होगा? और आपको पता है तो अपना कमेंट, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यूट्यूब का फीचर्स यही है कि आप लोग कमेंट के माध्यम से भी अपना ओपिनियन, अपना जो भी क्वेश्चन हो कमेंट करके बता भी सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है कमेंट। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल भी करें, यूज भी करें। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी बांग्लादेश को जैसे ही प्रवेश करती है उसे पद्मा के नाम से जानी जाती है। और राजमहल से 30 किलोमीटर पूर्व में गंगा की एक शाखा निकलकर मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, नदिया, हुगली और कलकत्ता होती हुई पश्चिम दक्षिणी की ओर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और जो भागीरथी शाखा के नाम से प्रसिद्ध है। यानी जो ये निकलती है, ठीक है, जैसे ही गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है ये पद्मा के नाम से जानी जाती है। और इसमें एक शाखा जो है राजमहल से 30 किलोमीटर पूर्व में गंगा की एक शाखा निकलकर, ठीक है, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, नदिया, हुगली, कलकत्ता से होती हुई पश्चिम दक्षिणी की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे ही भागीरथी के नाम से, यानी भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र और संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका शिक्षक बनना। दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा, संयुक्त मतलब होता है इकट्ठा, जुड़कर। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसे एक संयुक्त परिवार है। जैसे जायसवाल कोचिंग सेंटर ये कोई एक परिवार नहीं है, ये संयुक्त परिवार है, समस्त शिक्षकों का परिवार है, आप लोगों का परिवार है, आवर फैमिली है, टीचर्स फैमिली है। उसी प्रकार गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो यह दोस्तों हमारी किस नाम से? मेघना के नाम से जानी जाती है। जी हाँ, मेल करना यानी मेघना। असम में दोस्तों ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र ही कहते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, और गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है, जिसकी सहायक नदी बराक है। ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये संयुक्त धारा मेघना की सहायक नदी कौन सी है? तो ये बराक नदी है। सभी लोग नोट कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट लाते हैं। ठीक है, ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। तो भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या नर्मदा ताप्ती नदी? तो यहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र है, सा यहाँ पे आ गया है मिसप्रिंट की वजह से, तो मिस टाइपिंग की वजह से। भारत की कौन सी नदी जो है सुंदर डेल्टा बनाती है? तो दोस्तों आपकी जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है ये दोनों क्या है? सुंदर डेल्टा बनाते हैं। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर है कि सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? एक सांगपो नदी है, तो ये किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? असम राज्य से होकर, या आपके हम कह सकते हैं पश्चिम बंगाल,
या कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, जो सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग फीडबैक करेंगे, अपना ओपिनियन जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो शांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, यह दोस्तों तिब्बत भारत बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है, जहां इसे यरलुंग तंगस्पो कहा जाता है। और तिब्बत में बहती हुई नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। छठवां प्रश्न है, तवा किसकी सहायक नदी है? गंगा, यमुना, नर्मदा या उपरोक्त सभी? राइट ऑप्शन क्या है? तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा दोस्तों क्या हो जाएगा? नर्मदा की सहायक नदी है। दोस्तों किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार दोस्तों पूछा जाता है प्रश्न, कहा जाता है, किसको कहा जाता है? आपके गंडक, कोसी, सतलज, गंगा। सभी प्यारे मित्र जानते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो बिहार का शोक सभी लोग जानते हैं, कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हर क्वेश्चन के आंसर को डिटेल के साथ लाते हैं। जौन से जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे के चांसेज रहते हैं, तो उनका डिटेल के साथ आंसर भी लाते हैं कि इस टाइप के और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात की कर रहे हैं कि कौन सी नदी बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, बिहार का शोक तो कोसी है। अगर प्रश्न आ गया कि बंगाल का शोक, कोसी, दामोदर, सरस्वती, कृष्णा, आपका कमेंट क्या कहता है? आपका फीडबैक क्या कहता है? आप सभी लोग भाभी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं। तो बंगाल का शोक दोस्तों दामोदर नदी को कहा जाता है। जी हाँ, दामोदर नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। दामोदर पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में बहने वाली एक नदी है। इस नदी के जल से एक महत्वाकांक्षी पनबिजली परियोजना दामोदर घाटी परियोजना चलाई जाती है, जिसका नियंत्रक डीवीसी है। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बन गया। अब आप बोलेंगे कौन सा क्वेश्चन बन गया? देखिए दामोदर, ये बंगाल का शोक तो दामोदर नदी को कहते हैं, लेकिन दामोदर पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में बहने वाली एक नदी है। दामोदर किन से? पश्चिम बंगाल और झारखंड, ये दो राज्यों में बहती है, इन दो राज्यों से होकर। और इन नदी के जल से एक महत्वाकांक्षी पनबिजली परियोजना भी तैयार किया गया है। दामोदर घाटी परियोजना चलाई गई है, जिसका नियंत्रक डीवीसी है। तो कौन सी? पनबिजली परियोजना। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? गंगा, नर्मदा, कोसी, रावी। सभी लोग कमेंट करेंगे। जी हाँ, राइट ऑप्शन क्या होगा? कमेंट आ चुका है दोस्तों। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों नर्मदा की बात करेंगे। जी हाँ, नर्मदा नदी जो है यह भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। 10वां प्रश्न है दोस्तों, केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? सरस्वती, यमुना, गंगा, जमुना। और तो केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय दर्जा की घोषणा कर दी है, घोषणा भी की है और हो भी चुकी है अभी। ये पुराना क्वेश्चन पूछा गया था, केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? तो सभी लोग जानते हैं वह हमारी गंगा नदी है। दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की, ये ध्यान दीजिएगा, ये नाम, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा, गोदावरी, गंडक, सिंधु। तो प्रायद्वीपीय पठार आपने नाम सुना होगा शायद। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी हमारी गोदावरी कहलाती है। भारत के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है। हिमालय से निकलने वाली नदियों में भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 25-25 किलोमीटर है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, जिसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है प्यारे मित्रों, सभी प्यारे मित्र आई होप वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा। ठीक है, जायसवाल सर उनका दिल से धन्यवाद, दिल से थैंक्स करते हैं आप लोगों का सपोर्ट के लिए, बहुत ही उम्दा लाजवाब है दोस्तों भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबे नदी की बात कर रहे हैं, बहने के अनुसार। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात किया डिटेल के साथ कि बहने के अनुसार जो सबसे लंबी नदी हमारी कौन सी है? गंगा, सिंधु, जमुना, कावेरी। तो देखिए प्रायद्वीपीय में आपका कावेरी है, लेकिन अगर भारत में पूछा जाए तो आपका गंगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी दोस्तों कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, हिंद महासागर में या श्रीलंका में जाकर गिर जाती है, जिससे श्रीलंका में बाढ़ आ जाती है?
तो कावेरी नदी दोस्तों कहाँ गिरती है, कावेरी नदी की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों कावेरी नदी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बहुत बार दोस्तों पूछा भी जाता है। और बात करें कावेरी नदी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है। और नीरा यानी कि सदा नीर नदी के टाइप आपका दिखेगा, यानी स्वच्छ जल। और यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है। इसकी लंबाई प्राय 800 किलोमीटर है। दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है आपकी, जमुना, कोसी, यमुना, इनमें से कोई नहीं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वह हमारी कहलाती है, बात करेंगी किसकी बात करेंगे दोस्तों, वह राइट ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वह ऑप्शन ही नहीं दिया है। वह ऑप्शन दोस्तों हम बात करेंगे सिंधु की बात करेंगे। जी हाँ, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण जो नदी होती है हमारी सिंधु है। तो सिंधु ऑप्शन नहीं, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है, गंगा नदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी या सरस्वती नदी। तो कौन सी नदी दोस्तों, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। ऐसी नदी जो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। तो सभी प्यारे मित्र जानते हो हमारी नदी नर्मदा की बात करेंगे। जी हाँ, नर्मदा देखिए 4 राज्यों से होकर गुजरती है। एक होता है आपका मध्य प्रदेश, एक हो गया राजस्थान, एक हो गया गुजरात, और चौथा कौन से नीचे कमेंट करें, चौथा राज्य कौन सा, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ, वह दोस्तों छत्तीसगढ़। जी हाँ, नर्मदा नदी 4 राज्यों से होकर बहती है। और बात करें अगर नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है, हमारी नर्मदा ही है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कौन सी 2 नदियों की लंबाई लगभग समान है, सिंधु व ब्रह्मपुत्र, गंगा व सरस्वती, ब्रह्मपुत्र व गंगा, या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी नदियों की लंबाई जो समान, लगभग समान हो, लगभग यानी सेम टू सेम नहीं, लगभग थोड़ा बहुत अंतर है मीटर में या किलोमीटर में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ब्रह्मपुत्र और गंगा होगा। सॉरी, सिंधु और ब्रह्मपुत्र यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र होगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन। ऐसी नदियाँ जिनकी लंबाई जो है समान हो। तो सिंधु की लंबाई 2880 किलोमीटर है और ब्रह्मपुत्र की 2900 किलोमीटर, यानी लगभग 20 किलोमीटर का अंतर पड़ता है, इसलिए लगभग समान कह दिया जाता है। वह सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी है। अगला प्रश्न है, कावेरी कावेरी जल विवाद दोस्तों किन राज्यों के बीच हुआ था, या कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गुजरात, या तमिलनाडु और पांडिचेरी। तो पहली बात तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी, कावेरी नदी कौन कौन से राज्य होकर बहती है, कहाँ गिरती है, कहाँ जाती है, कहाँ इसका उद्गम है, ये जानना बहुत ज़रूरी, तभी आप लोग बता पाएंगे। ये बहुत ही मुद्दा उठा था दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कावेरी जल विवाद की अगर बात करते हैं, ये दोस्तों आपके तमिलनाडु और कर्नाटक की बात करेंगे। जी हाँ, तमिलनाडु और कर्नाटक, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के बीच है दोस्तों। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है, गोदावरी, कावेरी, यमुना, ब्रह्मपुत्र। तो बृहद गंगा के नाम से कौन जाना जाता है, तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं, वह दोस्तों आपकी गोदावरी। गोदावरी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है, जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है। सभी प्यारे मित्र ध्यानपूर्वक हर एक क्वेश्चन को अटेंड करें, और जितने प्यारे भाई बहन पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें अपने परिवार को, शिक्षा जगत के चैनल को, ठीक है, टीचर्स फैमिली को। और साथ ही साथ दोस्तों टेलीग्राम से जरूर जुड़ें नोट्स PDF फाइल प्राप्त करने के लिए, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा का चैनल है। टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया जाएगा, या आप लोग टेलीग्राम पर हैं तो सर्च कर सकते हैं जायसवाल कोचिंग सेंटर। साथ ही साथ दोस्तों अगर अब आप जायसवाल सर को या अपने टीचर्स फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर को इंस्टाग्राम पर भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर क्वेश्चन, नोट्स, PDF फाइल और डायरेक्टली आप मैसेज करके जो भी प्रॉब्लम वहाँ पे बातचीत भी कर सकते हैं। तो आप इंस्टाग्राम पर जरूर अगर हैं तो फॉलो जरूर करें। कौन सी नदी दोस्तों अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है, वह आपकी ब्राह्मणी है, गोदावरी है, कोशी है, कावेरी है।
तो जब भी प्रश्न मार्ग बदलने की बात की जाए तो आपका मार्ग सेम है, आपका मार्ग, आपका उद्देश्य ये है सिलेक्शन, ये ध्यान देना है, सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो नदी अपना मार्ग जो बदलने में है, तो मार्ग नहीं बदलना है, मार्ग बदल सकते हैं लेकिन लक्ष्य एक होना चाहिए, वह हमारी ब्राह्मणी नदी, ठीक है, कोसी नदी होगी, सॉरी। अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध हमारी कौन सी हो जाएगी, कोसी नदी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है, गंगा, नर्मदा, जमुना, सरस्वती। कपिल जलधारा की जब भी बात करते हैं तो हमारी नर्मदा नदी का नाम सर्वोपरि आ जाता है दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम सभी प्यारे मित्रों का। आई होप सभी प्यारे मित्र वीडियो लाइक शेयर करते होंगे। जी हाँ दोस्तों, कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए, आपने बिहार का शोक तो कोसी नदी पढ़ा, ठीक, हमने मान लिया, ठीक है। और पश्चिम बंगाल का शायद या बांग्लादेश का पढ़ा था, तो वह हमारी कौन सी नदी थी? सभी लोग कमेंट करेंगे, दामोदर नदी एक मानी जाती है। और जब उड़ीसा का शोक पूछा जाए तो उड़ीसा का शोक दोस्तों कौन सी नदी हो जाएगी? ब्राह्मणी, कावेरी, सिंधु, कृष्णा। सभी लोग कमेंट करेंगे। तो उड़ीसा का शोक जो हो जाता है वह हमारी ब्राह्मणी नदी कहलाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैन गंगा और पैन गंगा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सहायक नदी है, सॉरी दोस्तों, वैन गंगा और पैन गंगा किसकी सहायक नदी है? यमुना, घाघरा, गोदावरी, बागमती। बागमती और एक बासमती होता है जो चावल का, क्या है, आपने बासमती के शायद चावल खाए भी होंगे, बहुत ही अच्छे इनकी खुशबू होती है, सुगंध होता है। तो एक चावल की किस्म हो गई और ये बागमती, ये नदी के प्रकार है। तो वैनगंगा और पैनगंगा किस नदी के सहायक नदी हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों गोदावरी की बात करेंगे। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? लोहित, यमुना नदी, कावेरी, कोसी। पहले गंगा पर था, तो 2017 में प्रधानमंत्री जी ने एक उद्घाटन किया पुल का। उस सड़क पुल का नाम बताइए सभी प्यारे मित्र। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? तो वह हो जाएगा लोहित नदी पर। और भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है, जिसका उद्घाटन 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया या किया गया। और यह दोस्तों इसकी लंबाई जो है भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सादिया सेतु की लंबाई 9.15 किलोमीटर है या 5.69 मील है। और यह लंबा सेतु लोहित नदी को पार करता है, जो ब्रह्मपुत्र नदी की एक मुख्य उपनदी है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, और साथ ही साथ मॉक क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली बनाती है? द्वीप माजुली क्या आप जानते हैं? द्वीप माजुली दोस्तों वो होता है कि नदियों में, जैसे ये नदी जा रही है, ठीक है, नदी जा रही है, कहीं पे एक द्वीप आ जाए, ठीक, कहीं पे एक द्वीप बना हो और उस द्वीप में क्या है, घर बने हो, ठीक है, लोग रहते हो, समाज रहता हो, ठीक है, मानव रहते हों। तो ऐसी नदी जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली बनाती है वह नदी कौन सी है? गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र या नर्मदा। अब आपका कमेंट क्या कहता है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ, जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, तो सबसे विश्व का, जी हाँ, ऐसी नदी जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली बनाती है वह कोई और नहीं दोस्तों, हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है। जी हाँ, नोट कर लेंगे सभी प्यारे मित्र। और दोस्तों ये मॉक क्वेश्चन आ चुका है। जी हाँ, मॉक क्वेश्चन का सभी प्यारे मित्र आंसर देंगे, साथ ही साथ बताएंगे मॉक क्वेश्चन के साथ 25 में से आपका स्कोर कितना है। दोस्तों, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? ठीक है, इसका डिटेल के साथ हम बता भी चुके हैं। मॉक क्वेश्चन आज का बहुत ही आसान, बहुत ही सरल है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? और ये चारों राज्य ऐसे हैं जो नर्मदा नदी गुजरती है। नर्मदा नदी किन राज्यों? 4 राज्यों से मुख्यतः गुजरती है, ठीक है। और ये 4 राज्य चारों आपके ऑप्शन पे है। अब आपको बताना है कि नर्मदा नदी अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। सभी प्यारे मित्र कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी का। और 25 क्वेश्चन अभी और है दोस्तों, टोटल हम नदी से, ठीक है, आपके क्वेश्चन करेंगे 50 क्वेश्चन। फिर अभी पर्वत, पहाड़, पहाड़ियाँ, इनसे भी क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 प्रश्न एक कंसेप्ट में दिया गया। तो नदी से, पर्वत, पहाड़, किसी भी से भी
प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम। क्लास विजिट करते रहिए, चैनल को विजिट करते रहिए। ये आपका अपना परिवार है, शिक्षकों का परिवार है। जय हिंद, वंदे मातरम।